हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन इनोसेंट लवर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू कर देते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था लैनसन और वीजिंग एक दूसरे से मिले थे, लेकिन वीजिंग ने जब वांगजी को देखा तो वो गुस्सा हो गया क्योंकि एकदम से उस पर्सन के सामने आने से वीजिंग को हर एक वो चीज़ याद आ गई जो उसकी वजह से वीजिंग ने फेस की है। उसकी वजह से वांगजिन वीजिंग ने इतनी सब चीज़ें फेस की थी, तो वीजिंग का गुस्सा उस पर हावी हो गया और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वांगजी विंग को फोर्स करता है और जाने नहीं देता, लेकिन वीजिंग किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है। वांगजी नाइट को वीजिंग के रूम में आता है। जब वीजिंग सो गया था तब वांगजी काफ़ी सारा डेटा जो वीजिंग के लैपटॉप में था अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करता है एक चिप के जरिए, और वो वीजिंग के रूम में एक कैमरे को भी लगा कर चला जाता है जिससे वांगजी वीजिंग पर नज़र रख सके। उसे वीजिंग की वॉइस तक सुनाई देती थी। वांगजी इस तरह का डिजिटल कैमरा वहाँ पर लगा के गया था। मॉर्निंग का सीन था। वीजिंग शावर लेकर बाहर आया था वॉशरूम से और वो वांगशन अपनी बेबी को देखता है। वहीं दूसरी तरफ हम वांगजी को भी देखते हैं जो जो कि लैपटॉप के सामने बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक कॉफ़ी का मग था और वो वीजिंग को स्क्रीन पर अपने लैपटॉप की देख रहा था और स्माइल कर रहा था, और उसे देखते हुए बोलता है, वीजिंग सच में तुम बहुत प्रिटी हो, 5 साल में तुम और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। ये बोलकर वो स्माइल करता है। वहीं हम बीजिंग को देखते हैं। शावर लेने के आने के बाद बीजिंग वहीं पर देखता है अपने बेबी को जो कि सोया हुआ था। बीजिंग स्माइल करता है। बीजिंग फिर कबर्ड के पास जाता है, अपने क्लॉथ को निकालता है और फिर अपने क्लॉथ को लेकर वापस से वॉशरूम में चला जाता है। वांगजी जब ये देखता है तब बोलता है, क्या बीजिंग यहाँ क्यों नहीं चेंज कर सकता है? बीजिंग क्या करूँ मैं? मुझे तुम्हें देखना था। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। फिर 5 मिनट के बाद बीजिंग वापस आता है ड्रेसअप होके। उसके बाद वो अपने बाल को अच्छे से बनाता है। उसके बाद फिर वीजिंग अपने बेबी वांगशन के पास बेड पर जाता है। उसे बोलता है, बेबी वांगशन उठो तुम। वांगशन बोलता है, मम्मा मुझे सोना है, प्लीज मम्मा 5 मिनट और। वीजिंग बोलता है, नहीं बेबी अब बहुत लेट हो गया है, देखो 7 बजने वाले हैं, उठ जाओ, चलो जल्दी करो जल्दी करो। वांगशन बोलता है, नहीं नहीं मुझे नहीं उठना। वीजिंग वांगशन को उठाते हुए बोलता है, वांगशन बेबी अगर देखो तुम जल्दी उठे तो फिर आज मम्मा तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बनाएगी। ये सुनकर वांगशन जल्दी से अपने आईज ओपन करता है और बोलता है, सच्ची? वीजिंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, चलो जल्दी फिर। वांगशन बोलता है, ओके मम्मा। इसके बाद वीजिंग वांगशन को अपनी गोद में लेता है और उसे लेकर वो वॉशरूम में चला जाता है और वीजिंग वांगशन को शावर दिलाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी जब वीजिंग और अपनी बेटी वांगशन को ऐसे देखता है तब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो स्क्रीन को टच करते हुए बोलता है, वीजिंग मैं भी चाहता हूँ, मैं भी मेरी बेटी को गोद में लेना चाहता हूँ, उसके मुंह से मैं पापा सुनना चाहता हूँ। वी फिर तुम कब वापस मेरे पास आओगे? तुम्हें आना होगा वी। तुम ऐसे नहीं जा सकते मुझे छोड़कर। मैंने 5 साल तुम्हारा वेट किया है। अब नहीं वी, अब नहीं, अब कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। मैं अपने पास रखूंगा, अपने बेटे को भी और तुम्हें भी। वांगजी फिर जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और वो डायरेक्ट कॉल कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लैंस सेजन को जो अपने घर में थे और वो बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे, लेकिन उनका मन बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ही उदास थे। तभी उनका सेक्रेटरी शाओशेंगशन वहाँ आता है और बोलता है, सर ये कुछ फाइल्स हैं। लैंस सेजन बोलते हैं, ओके। तभी जो वहाँ पर वैन किंग बैठी हुई थी वो बोलती है, शाओशेंगशन तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम यहाँ खाने के टाइम फाइल मत लेके आया करो, चलो इन्हें छोड़ो और तुम भी खाना खा लो। शाओशेंगशन बोलता है, नहीं मैंने खा लिया है मैम, प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। वैन किंग घूर कर शाओशेंगशन को देखती है और बोलती है, मैम किसने कहा तुम मुझे मैम बोलने के लिए, चलो जल्दी आओ यहाँ खाना खाओ। शाओशेंगशन बोलता है, लेकिन वैन किंग गुस्से में शाओशेंगशन को देखती है। इसके बाद शाओशेंगशन फिर कुछ नहीं कर पाता, वो चुपचाप डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है और फिर वैन किंग उसे भी खाना सर्व करती है। वहीं दूसरी तरफ हम फिर वांगजी को देखते हैं। वांगजी बोलता है, जितना जल्दी ये काम होए उतना जल्दी अच्छा है। वो दूसरा पर्सन बोलता है, ओके सर। अब हम देखते हैं वी जिंग को। वी जिंग वांगशन को शावर दिलाकर वापस ले आया था। वो उसे बेड पर रखता है और फिर उसके लिए क्लॉथ निकालता है और उसे क्लॉथ को पहना देता है। वांगशन को अच्छे से रेडी करता है वी जिंग, फिर उसे गोद में लेता है और वहां से वो बाहर निकल जाता है रूम से। बीइंग रूम से बाहर आता है और वो देखता है कि वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली बैठी हुई थी। आज ग्रैनी वैन भी वहाँ पर थी जो कि व्हील चेयर पर थी। बीइंग ग्रैनी वैन के पास जाता है और बोलता है, ग्रैनी वैन आप ठीक हैं? ग्रैनी वैन बोलती, हाँ मैं ठीक हूँ बेटा। और ये बीइंग वांगशन को दिखाता है और बोलता है, ये आपका ग्रैंडसन है, देखिए कैसा है। बीइंग ये बोलता है तो ग्रैनी वैन के
फेस पर एक स्माइल आ जाती है और फिर वो बोलती हैं कि वे यिंग बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बहुत प्यारा है। वे यिंग स्माइल करता है। इसके बाद वे यिंग वांगशन को गोद से नीचे उतारता है। वांगशन फिर ग्रैनी वेन के पास जाता है और फिर वो उनसे बातें करने लगता है। ग्रैनी वेन भी स्माइल करती हैं और फिर वो उसके साथ बातें करने लगती हैं। वे यिंग जाता है और शू यंग के पास सोफे पर बैठ जाता है और देखता है शू यंग तो अपने ऑफिस के वर्क को कर रहा था। वे यिंग बोलता है शू यंग क्या कर रहे हो तुम? शू यंग बोलता है वे यिंग कुछ नहीं, बस मैं अपने ऑफिस का काम कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी जिंग बोलते हैं हाँ हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जानता हूँ, मेरा भी काम पेंडिंग है और मुझे लगता है कि जल्द ही हमें वापस जाना होगा। जब सब लोग ये सुनते हैं तब वो वी जिंग की ओर देखते हैं। ग्रैनी वैन बोलती है वी जिंग बेटा जाने वाले हो? वी जिंग बोलता है हाँ ग्रैनी वैन मुझे जाना होगा, मेरा ऑफिस का वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और यहाँ बैठ के मैं कर भी नहीं सकता हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हैं तो मुझे उन्हें अटेंड करना होगा। ग्रैनी वैन बोलती है ओके तो कब जा रही हो? वी जिंग बोलता है शायद 2 दिन बाद। ग्रैनी वैन बोलती है ओके ठीक है बेटा। इसके बाद वहाँ पर एक नर्स आती हैं जो कि ग्रैनी वैन को फिर वहाँ से ले जाती हैं क्योंकि अब उनकी दवाई का टाइम हो गया था, इसीलिए। ग्रैनी वैन के जाने के बाद शू यंग विंग को देखता है और बोलता है वे यिंग क्या तुम सच में जाना चाहते हो? वे यिंग बोलता है हाँ और नहीं तो क्या, मुझे जाना होगा, मेरा काम कौन करेगा वहाँ पर, कंपनी कौन संभालेगा? अभी तक तो मैं लैपटॉप से हैंडल कर रहा हूँ सब चीज़ें, लेकिन मीटिंग्स होती हैं वो कौन अटेंड करेगा? शो यंग जब ये सुनता है तो बोलता है हाँ वीजिंग ठीक है कोई बात नहीं, फिर टिकट्स बुक करा दूंगा 2 दिन के बाद की। वीजिंग बोलता है हाँ ठीक है करा दो तुम। इसके बाद शो यंग उन सबकी टिकट्स को बुक करवा देता है। इसके बाद वीजिंग बोलता है ओके। यान ली वहाँ पर बैठी हुई थी लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही थी क्योंकि वो जानती है कि वीजिंग को जाना होगा, उसका भी तो काम है। और वांगशन तो वो कुछ भी नहीं बोलती है। वहीं दूसरी तरफ वीजिंग समझ रहा था सबके फेस को देख के कि वो नहीं चाहते हैं वीजिंग जाए, लेकिन वीजिंग को जाना होगा, वीजिंग यहाँ पर नहीं रह सकता है। इसके बाद जियांग चैंग बोलता है वीजिंग मैं जा रहा हूँ ठीक है। इसके बाद जियांग चैंग अपना बैग लेता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद जियांग यानली भी अपने ऑफिस के काम के लिए कहीं चली जाती है, यानी कि वो अपने हस्बैंड के साथ ही मतलब काफ़ी बार ऑफिस में उन्हें काम करवाती हैं, मतलब जिन फैम तो वो भी चले जाते हैं वहाँ से। इसके बाद वी जिंग और शू यंग वहाँ पर रह जाते हैं। वी जिंग बोलता है हाँ शू यंग ठीक है तुम अपना काम करो, मैं भी जा रहा हूँ मेरा काम करने के लिए। शू यंग बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद वी जिंग अपने रूम में चला जाता है। वी जिंग अपने रूम में आता है और फिर वो अपने लैपटॉप को लेता है और उसमें से फिर वो अपने काम को करने लगता है, जो भी उसे फाइल वगैरह का चीज़ें देखनी थी तो वो सब देख रहा था वी जिंग। वहीं दूसरी तरफ हम लायन सीजन को देखते हैं। लायन सीजन अपने लायन मैंशन में थे और वो ऑफिस जाने के लिए रेडी थे और वो हॉल में आ रहे थे अपने बैग को लेके। तभी पीछे से वैन किंग आवाज़ लगाती है और बोलती है सुनिए आपकी खड़ी रह गई है। लायन सीजन पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं और फिर बोलते हैं ओह सॉरी वैन किंग, पता नहीं आजकल मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है। वैन किंग उनकी ओर देखती है और बोलती है मैं समझती हूँ सचिन, आजकल आप बहुत परेशान रहते हैं इसीलिए शायद, कोई बात नहीं हाथ कीजिए अपना। इसके बाद लायन सीजन अपना हाथ करते हैं और वैन किंग उन्हें अच्छे से वॉच को पहना देती है। वॉच को पहना देने के बाद लायन सीजन बोलते हैं ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। वैन किंग बोलते रुकिए मैं आपके साथ चलती हूँ, आज हम दोनों मिलकर वांग जी के ऑफिस चलते हैं, ठीक है हम उसे मनाएंगे और हो सकता है वो मान जाए और वापस आ जाए। लायन सीजन बोलते हैं हाँ ठीक है। इसके बाद वो दोनों ही वहाँ से वांग जी के ऑफिस जाने के लिए निकलने ही वाले थे, तभी अचानक से लायन सीजन रुक जाते हैं और वो उनके हाथ से बैग नीचे गिर जाता है और फिर वो बोलते वांग जी सामने से आ रहा था। ये देखकर लायन सीजन बहुत खुश हो जाते हैं और वो डायरेक्टली जाकर वांग जी को हग कर लेते हैं। वांग जी भी अपने ब्रदर को हक करता है क्योंकि इतने टाइम के बाद उसने अपने गगा को देखा था। लायन सेजन उसे बहुत ही टाइटली हक करते हैं, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। कुछ देर के बाद वो वांग जी से दूर होते हैं, उसके फेस को पकड़ते हैं और बोलते हैं वांग जी तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, तुम घर क्यों नहीं आ रहे हो? वांग जी लायन सेजन को देखता है और बोलता है गगा अब मैं घर आ गया हूँ ना, अब वापस नहीं जाऊँगा, अब आपके साथ रहूँगा। आई एम सॉरी गा, इतना आपको परेशान करने के लिए आई एम रियली सॉरी। जब लायन सेजन ये सुनते हैं तब वो जल्दी से वांग जी के फेस को दोनों हाथों से पकड़ते हैं और बोलते हैं वांग जी तुमने क्या कहा, तुम सच में नहीं जाओगे ना? वांग जी बोलता है हाँ गगा मैं नहीं जाऊँगा, मैंने कहा ना अब से मैं आपके साथ रहूँगा। ये बोलकर वो स्माइल करता है। लायन सेजन वांग जी के फेस पर स्माइल को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं वांग जी तुम स्माइल कर रहे हो सच में? मैंने मैंने इस तुम्हारी स्माइल को देखने के लिए कितना ज़्यादा, मैं कितना तरस गया था वांग जी तुम्हारी इस स्माइल को देखने के लिए, तुम्हें नहीं पता। लायन से जिनको ऐसे देख कर वांग जी बोलता आई एम सॉरी गा आपको इतना परेशान करने के लिए, लेकिन मैं क्या करता गा, मुझे नहीं समझ आया मैं क्या करूँ। लायन से चैन जल्दी से वांग जी को गले लगाते हैं और वो बोलते हैं वांग जी मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन अब तो तुम वापस आ गए हो ना, मैं बहुत खुश हूँ वांग जी, मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर वांग जी बोलता हाँ गा मैं भी बहुत खुश हूँ।
फिर वो वैन किंग की ओर देखते हैं। वैन किंग आती है और वांग जी के ईयर्स को पकड़ती है और बोलती है, वांग जी सच में तुमने बहुत परेशान कर दिया है हम सबको। अब से अगर तुम गए ना तो देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वांग जी बोलता है, ओहो वैन किंग, आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो सिस्टर इन लॉ, प्लीज़ प्लीज़। ये सुनकर वैन किंग थोड़ी सी ब्लश करती हैं और वो बोलते हैं, हाँ अगली बार से तुम गए ना तो फिर। वांग जी बोलता है, हाँ हाँ मैं नहीं जाऊँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुनकर लायन सेजन और वैन किंग दोनों ही बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं। इसके बाद वांग जी बोलता है, गगा आप ऑफिस जा रहे थे? लायन सेजन बोलते हैं, हाँ वांग जी मैं ऑफिस जा रहा था। वांग जी बोलता है, ओके गा फिर चलिए फिर हम साथ में चलते हैं। लायन सेजन बोलते हैं, ओके वांग जी। इसके बाद वांग जी अपने गागे के साथ वहाँ से ऑफिस चला जाता है। अब हम देखते हैं वी जिंग को। वी जिंग अपने रूम में था और वो अपने वर्क को कर रहा था। तभी अचानक वी जिंग का फ़ोन रिंग करता है। वी जिंग अपने फ़ोन को देखता है। फ़ोन को देखने के बाद फिर वो फ़ोन को पिक करता है क्योंकि कॉल वी जिंग के सेक्रेटरी का था। वी जिंग पिक करता है और बोलता है, हेलो। दूसरी ओर से वी जिंग की जो सेक्रेटरी थी वो बोलती है, सर आपसे मुझे एक बात करनी है, एक अर्जेंट मीटिंग को लेकर। वांग जी वी जिंग बोलता है, हेलो। इसके बाद वी जिंग को वो सेक्रेटरी वी जिंग की सभी चीज़ें बता देती है। वी जिंग इसको देखता है और बोलता है, अच्छा ऐसा है, एक काम करो तुम मुझे इसकी सारी डिटेल सेंड करो, मैं अच्छे से चेक करता हूँ। इसके बाद हम देखेंगे हम इस डील को फाइनल करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, बाद में हम डिस्कस करेंगे। वो सेक्रेटरी बोलती है, ओके सर। इसके बाद फ़ोन कट कर देता है वी जिंग। कुछ ही देर के अंदर वी जिंग के पास उस डील की सभी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। वी जिंग उसे चेक करता है तो वी जिंग उसे सभी चीज़ों को रीड करता है अच्छे से और फिर बोलता है कि हाँ सभी चीज़ें ठीक तो लग रही है मुझे। मुझे लगता है कि मुझे एक बार इनसे मीटिंग करके सारे भी मतलब जितने भी उनके टर्म एंड कंडीशंस है उसके बारे में बता देना चाहिए। उसके बाद वो दोनों कोलैब कर सकते हैं। वैसे ये काफ़ी अच्छा ऑफ़र है और चाइना में अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना है तो आई थिंक वी जिंग को ये स्टेप उठाना चाहिए। ये बहुत अच्छा आइडिया है और वी जिंग को धीरे-धीरे करके अपने बिज़नेस को भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो वी जिंग इस डील को फाइनल करने के बारे में सोच लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं जो अपनी गगा के साथ ऑफिस में बैठा हुआ था और वो एक स्माइल के साथ उस लैपटॉप को देख रहा था। वांग जी की लाइन से चैन वांग जी को देख रहे थे और वो बोलते हैं, वांग जी क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? अगर कहीं। वांग जी बोलता है, गगा मैंने कहा ना, चिंता मत करिए सब ठीक होगा। अब मैं वापस आ गया हूँ ना तो अब मैं भी आ जाऊंगा और वी जिंग भी आ जाएगा और आपका छोटा नेफ्यू भी। यह सुनकर लायन सेजन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलते हैं, वांग जी तो तुमने देखा? वांग जी बोलता है, हाँ गए मैंने देखा है उसे, आप देखना चाहोगे? लहन सेजन बोलते, हाँ मुझे देखना है। इसके बाद वो स्माइल करता है वांग जी और जाता है अपने फ़ोन को दिखाता है। उसके अंदर वांग जी ने जो नाइट को जब वो वी जिंग के रूम में गया था तब उसने अपनी वी जिंग की और अपने बेटे वांगशन की काफ़ी सारी पिक्चर्स अपने साथ कलेक्ट की थी। तो वही वो लैन सेजन को दिखा रहा था। सिर्फ लैन सेजन को वो वही पिक्चर्स दिखा रहा था जो उसकी और उसके बेटे वांगशन की थी। वो वी जिंग वाली फ़ोटो नहीं दिखा रहा था क्योंकि उन फ़ोटोओं में तो वो कुछ और ही कर रहा था, इसीलिए वी जिंग की वो पिक्चर्स वो बिल्कुल भी नहीं दिखाता है क्योंकि वो तो वांग जी के लिए बहुत ही सेफ मेमोरीज़ है ना। आई मीन स्पेशल मेमोरीज हैं, इसीलिए वैन से चैन उसे देख रहे थे और वो बोलते हैं, वांग जी ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। वांग जी स्माइल करता है और बोलते हैं, हाँ गा ये बिल्कुल मेरे जैसा है। मैंने जब अपनी पुरानी पिक्चर्स को देख ये मेरी पुरानी फ़ोटो से मिलता है ना। लैन सेजन बोलते हैं, हाँ वांग जी प्लीज़ इसे जल्दी से घर लेकर आओ। मैं तुम्हें वी जिंग को और हमारे प्यारे से इस फंक्शन को मैं साथ देखना चाहता हूँ। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, गगा चिंता मत करिए, बहुत जल्द वी जिंग भी यहाँ पर होगा और मेरा बेटा भी। ये सुनकर लैन सेजन स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ वांग जी मैं भी यही चाहता हूँ। आई होप कि सब जल्दी ही ठीक हो जाए। वांग जी बोलते हैं, हाँ गगा चिंता मत करिए, सब ठीक हो। ओके तो अब मुझे जाना होगा, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये सुनकर लैन सेजन घबरा जाते हैं और बोलते हैं, वांग जी तुम जा रहे हो? वांग जी बोलता है, गगा प्लीज चिंता मत करिए, मैंने कहा ना मैं अब से कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है? और मैं कहाँ जाऊंगा अब आपको छोड़ के? और मैंने जो भी पहले गलतियां की हैं उनके लिए आई एम सॉरी ग, अब से मैं नहीं जाऊंगा। ओके मैं वापस आ जाऊंगा इवनिंग को। ओके लहन सेजन ये सुनकर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ठीक है वांग जी मैं तुम्हारा इवनिंग को वेट करूंगा, ठीक है? हम सब डिनर साथ में करेंगे। वांग जी ये सुनकर स्माइल करता है और बोलता है, हाँ गगा पक्का। इसके बाद वांग जी वहां से चला जाता है। इसके बाद लैन सेजन जाता है और वो अपनी चेयर पर बैठ जाता है और सोचता है कि फाइनली अब धीरे धीरे करके सब ठीक होने जा रहा है। लेकिन लैन सेजन अंदर से थोड़ी डरी हुई भी थी क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि कहीं वांग जी वी यिंग को वापस लाने के चक्कर में इस बार एक बार फिर उसे दोबारा से कहीं हर्ट ना कर दे और अगर इस बार ऐसा हुआ तो सब खराब हो जाएगा। जो गलती उसने पहले की है वो प्रे करते हैं कि दोबारा ना करे, क्योंकि अगर इस बार किया तो शायद हर सब चीज़ें बिखर जाएंगी, कुछ भी संभल नहीं पाएगा। लायन सीजन फिर अपने वर्क को करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं
वे यिंग अपनी सेक्रेटरी से सभी चीज़ें डिस्कस कर लेता है अच्छी तरह से और फिर बोलता है कि ठीक है, वो एक बार उनसे मीटिंग करना चाहता है, उसके बाद ही वो सब चीज़ें देखेगा। वैसे उनका प्रपोज़ल काफ़ी अच्छा है। वो सेक्रेटरी बोलती है, जी सर, फिर मैं उनसे बात करके आपकी मीटिंग फ़िक्स कराने के लिए बोल देती हूँ। वांग जी बोलता है, ओके, लेकिन मीटिंग फ़िक्स कराना, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मुझे वहाँ आने में टाइम लगेगा। 2 दिन का टाइम है, 2 दिन के बाद ही मैं आ पाऊँगा, तो 3 दिन के बाद शायद तुम मीटिंग को फ़िक्स करना। सेक्रेटरी बोलती है, ओके सर। इसके बाद सेक्रेटरी कॉल को कट कर देती है। वी यिंग अपने रूम में बैठा हुआ था और वो अपने काम वगैरह करके बहुत थक गया था, तो वो बस वहीं पर लेट जाता है। वी जिंग सो जाता है ऐसे लेटे-लेटे, उसे पता भी नहीं चलता। अब हम देखते हैं इवनिंग का सीन। वी जिंग सोया हुआ था, तभी अचानक से वी जिंग की आइज़ ओपन होती है, क्योंकि उसे अपने चीक्स पर एक वेट सा फ़ील होता है। वी जिंग ये देखकर स्माइल करता है, क्योंकि उसे पता है कि ये उसका बेटा वांगशन है। ये देखकर वी जिंग स्माइल करता है, फिर अपनी आइज़ को ओपन करता है और बोलता है, वांगशन बेबी, तुम भी ना। वांगशन बोलता है, मम्मा, आपको कैसे पता चल जाता है आप नींद में होते हो तब भी? वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है, क्योंकि मम्मा हर अपने बच्चे के टच को फ़ील कर पाती है और पहचान पाती है। ये सुनकर वांगशन स्माइल करता है और बोलता है, ओके मम्मा, देखिए मुझे आज शुयांग अंकल ने क्या दिलाया। वी यिंग उसको देखता है तो वो एक बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल सी एक बनी की ड्रेस थी। वी यिंग इसे देखता है और बोलता है, वांगशन बेबी, ये बनी ड्रेस? वांगशन बोलता है, हाँ, ये मुझे बहुत पसंद आई। आपको पता है, आज मैं शुयांग अंकल के साथ ना बाहर शॉपिंग के लिए गया था 1 घंटे पहले। तब मैंने वहाँ पर ये बनी ड्रेस देखी, ये मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने कहा कि ये मुझे चाहिए, तो मुझे शुयांग अंकल ने दिला दी। वी यिंग ये सुनकर स्माइल करता है और बोलता है, वांगशन बेबी, तुम्हें ये बनी ड्रेस ही क्यों चाहिए थी? वी यिंग जब ये पूछता है तो वांगशन स्माइल करता है और बोलता है, क्योंकि मैं छोटा-सा बनी हूँ और आप बड़ी बनी हो, इसीलिए मैं आपके लिए भी लाने वाला था, लेकिन मुझे आपके लिए तो मिली ही नहीं, इसीलिए मैं फिर मेरे लिए लेके आया। मैंने फिर सोचा कि आपके लिए मैं बाद में मँगवा लूँगा, पहले मैं पहन के तो देख लूँ ये कैसी लगती है। वी जिंग अपनी बेबी की इतनी क्यूट बातें सुन के स्माइल करता है। इसके बाद वांगशन बोलता है, मम्मी, मुझे इसे पहनना है। वी जिंग बोलता है, अभी? वांगशन बोलता है, हाँ अभी। इसके बाद वी जिंग बोलता है, ओके। इसके बाद वी जिंग वांगशन को वो बनी ड्रेस पहना देता है और सच में उस बनी ड्रेस को पहनने के बाद हमारा वांगशन तो पूरा बनी बन गया था। वी जिंग ये देखकर स्माइल करता है और बोलता है, ओ माय क्यूट बनी, तुम कितने प्यारे लग रहे हो। ये बोलकर वी जिंग स्माइल करता है। वांगशन भी ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल मम्मा, क्यों नहीं। अब मैं आपका बेबी हूँ तो क्यूट तो बनूंगा ना। और आपको पता है, आप बड़े बनी, मैं छोटा बनी। ये सुनकर वे यिंग स्माइल करता है और ऐसे ही वो दोनों खेल रहे थे। और वहाँ दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने ऑफिस में था और वो लैपटॉप पर ये सब देख रहा था और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे वांग जी बोलता है, वी जिंग, बहुत जल्द मैं आने वाला हूँ। आई एम सो हैप्पी वी जिंग कि हम सब ऐसे ही खेलेंगे बाद में, और मैं तुम्हारे लिए सेम ऐसी ही बनी की ड्रेस लेकर आऊंगा, वो भी बड़ी वाली। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय बाय एवरीवन।